दिल्ली के नारायणा सीबी एरिया के कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में 24/5/2022 को बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार सहित श्रम दिल्ली विभाग, दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के द्वारा लंच टाइम में रेड मारी गई, जिसमें 20 से 21 बाल बच्चों को पाया गया। मगर कैरी बैग फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पर बाल मजदूरी नहीं करते, बल्कि लंच टाइम में हमें लंच देने आए थे और उसी टाइम फैक्ट्री में रेड लग गई, जिससे बाल विकास विभाग व श्रम विभाग एवं दिल्ली पुलिस हमारे बच्चों को लेकर चली गई और हमें डीसीपी ऑफिस व बाल विकास विभाग में बुलाया गया, मगर हमारे बच्चों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। साथ ही साथ मजदूरों का कहना है कि हमारे बच्चे बाल मजदूरी नहीं करते, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने अपने बच्चों की अटेंडेंस स्कूल से निकाली, जो कि आप देख रहे हैं, मगर अभी तक हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा गया। हमें दिल्ली सरकार व बाल विकास विभाग एवं दिल्ली पुलिस से गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चों को हमें दिया जाए। हम आपको बता देते हैं कि यह एक जांच का विषय है और जब तक इसमें पूरी जांच नहीं हो जाती, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करेगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता संदीप तंवर व मजदूरों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं आपको इन सभी का क्या कुछ कहना। क्या मामला, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से 21 बच्चों को उनके माता पिता के सामने से उठाकर ले गए और अभी तक उनको नहीं छोड़ा, पूरा मामला क्या है? देखिए, परसों सुबह की बात है, जिसमें दिल्ली सरकार के जो बाल कल्याण विभाग है और लेबर डिपार्टमेंट है और दिल्ली पुलिस की एक जो कॉमन स्क्वाड बनकर आई और लंच का समय था और लंच के समय में जो लोग बेचारे गरीब मजदूर अपने यहीं घरों के नीचे फोल्डिंग पेपर कैरी बैग का काम करते हैं, वो अपने कैरी बैग के जो फैक्ट्रियाँ उनमें काम कर रहे थे। फैक्ट्रियाँ का छोटे छोटे, मैं कहूँगा कि एक दुकान है, उसके अंदर 4 आदमी 3 आदमी काम करते हैं कैरी बैग का। उनके बच्चे उनके लिए खाना लेकर आए थे और नॉर्मली स्कूलों की छुट्टी चल रही है तो बच्चे माँ बाप के पास आकर बैठ जाते हैं, खाना ला के दे देते हैं, चाय लेकर ले आते हैं। तो बच्चे खाना लेकर आए थे, जो कि बच्चे सारे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं और वो जबरन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उन बच्चों को जबरन यहाँ से उठाकर लेकर चले गए। दिल्ली पुलिस भी साथ में थी और दिल्ली सरकार के तहसीलदार, एसडीएम, जो पूरी टीम होती है, लेबर डिपार्टमेंट के भी लोग थे। लेकिन मेरी दिल्ली सरकार से मांग है कि आज का समय कितना कष्टदायक है, लोगों के घर परिवार वैसे ही नहीं चल रहे, मजदूर आदमियों के बच्चे आप यहाँ से उठा कर ले गए और ये बेचारे सारे के सारे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हैं और अपने माँ बाप के लिए वो खाना लेकर आए थे। तो मेरी मांग है, इन बच्चों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और बच्चे, अब ये तो जांच का विषय है, किसने शिकायत की थी नहीं की थी, मेरा इससे कोई वो तात्पर्य नहीं है। लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चों को लेकर गई है सरकार, आज तीसरा दिन हो गया है, माँ बाप परेशान है। निर्मल छाया जाते हैं दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में, वहाँ पर अधिकारी बदतमीजी से इन पेरेंट्स के साथ पेश आ रहे हैं। मैं कल वहाँ खुद गया था और वहाँ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे और ये भूषण खड़ा है यहाँ, इसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी कि आप अपने बच्चों से काम करवाते हो। इन्होंने कहा हम अपने बच्चों से काम नहीं करवा रहे। वो खाना लेकर आए थे और खाना लेकर लंच का समय था, उसी समय में रेड हो गई और 21-22 बच्चे सीबी एरिया से उठाकर निर्मल छाया में कुछ लड़कियां बंद हैं और बुराड़ी के अंदर जो बच्चे लड़के हैं वो बुराड़ी के अंदर बंद हैं। और पेरेंट्स बार बार दिखा रहे हैं कि बच्चे, क्या उम्र उन बच्चों की होगी? कोई 11 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 14 साल का, कोई 18 साल का है। जो 18 से ऊपर थे वो उन्होंने छोड़ दिए हैं, लेकिन जो 18 से नीचे बच्चे हैं और बच्चे रो रहे हैं। और पेरेंट्स ने मुझे आकर बताया कि तहसीलदार ऑफिस के अंदर उनको जबरन उनसे जो बयान लिए गए, धमका कर काम करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो। एक बच्चा जब 10 साल की उम्र में इतने लोगों के बीच में है तो वो नेचुरल उनके प्रश्न के अंदर बयान दिए गए हैं, लेकिन वो बच्चे सही मायने में काम नहीं करते थे। उनके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं और ये आप स्कूल के सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं कि सब अपने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं। स्कूल टीचर प्रिंसिपल से लिखवा कर दे दिया है कि भाई ये बच्चे हमारे स्कूलों में पिछले 7 साल से 8 साल से, कोई 10वीं में है, कोई 6ठी में, कोई 5वीं में, कोई 4थी में, ये बच्चे सारे के सारे लोकल हैं, यूपी बिहार के बच्चे हैं। और इनके बच्चों तो बच्चे तो रो ही रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी
2 दिन से परेशान है। इनकी माँ जो है वो रो रही हैं, कोई निर्मल छाया के बाहर बैठे हैं, कोई बुराड़ी के बाहर बैठे हैं। तो मेरी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी को एक लेटर इनकी तरफ से बनाया हमने और मांग की है कि एक तो उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जो बच्चे गलत तरीके से बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनके माँ बाप काम कर रहे हैं और वो अपने बच्चों का बच्चे जो है माँ बाप का खाना लेकर घर से गए और उनको ज़बरदस्ती ठाकर बंद कर दिया है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सर जैसे क्या उस समय मेरा नाम कैलाश सिंह है। क्या हुआ? हुआ सर ये कि मैं कैरी बैग में काम करता हूँ और मेरे बच्चे मेरे लिए खाना लेके गए थे और मैं कैरी बैग में काम करता हूँ। मेरा काम है कि पेपर बाहर छोड़ना, घरों में जाके देना। और उसी टर्म में मैं बाहर पेपर छोड़ने गया था, उस टर्म में मेरी बच्ची आ गई मेरे लिए खाना लेकर। लंच टाइम हो रहा था, इतने में मैं बाहर था, इतने में रेड पड़ गई। मैं बाहर ही बाहर रह गया जब तक पता लगा कि हमारे बच्चे को उठा के लेके चले गए। हमारे बच्चे 98 पर 10वीं क्लास में पढ़ रही है, जिसका अटेंडेंस मार्क्स 98% है। अब आप ये बताओ कि 98% जिसका अटेंडेंस है वो बच्चे काम करने वाले हैं क्या? हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती मारा गया, धमकाया गया, डराया गया। कौन ले गया उठा करके दिल्ली पुलिस ले गई, उठा करके निर्मल छाया के लोग आए थे। मैं विशेष जानता नहीं, परंतु दिल्ली पुलिस को मैं जानता हूँ, जो मैं उनको आज भी पहचानता हूँ। क्या गए थे आप? थाने में गए थे? थाना नहीं गया मैं, मुझे निर्मल छाया बुलाया गया। पहले एसडीएम ऑफिस बुलाया गया कि आपके बच्चों को एसडीएम ऑफिस में छोड़ दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे क्या चाहूँगा मैं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमारा बच्चे 2 दिन से 3 दिन से स्कूल की छुट्टी है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, बच्ची रो रही है, उसके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार, उसके पेरेंट्स के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। क्या हुआ था जिस समय आपके बच्चे आपके पास थे और एकदम रेड लड़का, जैसे लड़का को पढ़ाई पेपर था, पेपर तो हो गया था, आए 10वीं में और वही आए लो और लेकर चले गए लड़का। क्या काम करते हो? वो पेंटिंग के काम उनकी खुद कंपनी में तो करता था। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.